अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रिदा सोलंकी। आज का हमारा उन्वान है सुभान तेरी कुदरत। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट मंथली असेसमेंट का सबक नंबर 1 है सुभान तेरी कुदरत। इसके अहम अल्फाज हैं निज़ाम शमसी, कहकशां, नशनुमा, मुनज़्ज़म और रोहे ज़मीन। स्कूल के मरकज़ी हॉल में जमात पंजम के तमाम बच्चे इकट्ठे हैं। सुबह उस्ताद साहब ने उन्हें बताया था कि आज कायनात से मुतालिक उन्हें एक मालूमाती फ़िल्म दिखाई जाएगी। फ़िल्म दिखाने से पहले जमात के बच्चों के 2 घर वो बनाकर उन्हें बता दिया गया कि अगले रोज़ जमात में दोनों घरों से फ़िल्म के मुतालिक उनके मालूमात का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम बच्चों ने बेहद शौक़ से वो फ़िल्म देखी। अगले दिन तमाम बच्चे बहुत पुरजोश थे और वो जमात में बाकी बच्चों के साथ अपनी हासिल करदा मालूमात का तबादला करने के लिए बेचैन थे। उस्ताद साहब ने अहमद से कहा कि वो निज़ाम शमसी के बारे में इकट्ठी की गई मालूमात जमात के साथियों को बताए। अहमद: साथियों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों कहकशाओं से तश्कील दिया है। निज़ाम शमसी भी उसी कायनात का हिस्सा है। निज़ाम शमसी का मतलब है सूरज का निज़ाम। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सैयारे हर वक्त अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। सैयारों की इस गर्दिश के निज़ाम में एक लम्हे का फ़र्क भी नहीं पड़ता। निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज है। ये रोशनी और तवानाई का सबसे बड़ा और कुदरती ज़रिया है। इसकी रोशनी और हरारत की बदौलत पौधों और फसलों की नशनुमा होती है। हम समझते हैं कि सूरज सिर्फ सुबह को चमकता है और रात को कहीं आराम करने चला जाता है, मगर साथियों, ये कहीं नहीं जाता, बल्कि हमारी ज़मीन गर्दिश करते हुए इसके गर्द चक्कर लगाती रहती है। हकीकत ये है कि ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ सूरज की रोशनी की वजह से दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात हो जाती है। सूरज एक सितारा है। सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है। हमारी ज़मीन एक सैयारा है। सैयारे हर वक्त गर्दिश करते रहते हैं। इनकी रोशनी नहीं होती और ये सितारों से जसामत में बहुत छोटे होते हैं। अहमद ने अपनी बात ख़त्म की तो सब बच्चों ने तालियां बजाकर उसे दाद दी। उस्ताद साहब ने भी अहमद और इसके गिरोह को शाबाश दी और कहने लगे, बच्चों, सूरज के गिर्द और भी कई सैयारे और सैयारचे गर्दिश करते रहते हैं। सूरज सैयारों, ज़िली सैयारों और सैयारचों से मिलकर जो निज़ाम बनता है उसे निज़ाम शमसी कहते हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। ये एक शमसी साल कहलाता है और चाँद ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर तकरीबन 29 दिनों में मुकम्मल करता है। इसकी गर्दिश के मुताबिक 12 महीनों में एक कमरी साल मुकम्मल हो जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है, वही तो है जिसने रात और दिन, सूरज और चाँद को पैदा किया है। ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। सब बच्चों ने निज़ाम शमसी से मुतालिक मालूमात को दिलचस्पी से सुना। उस्ताद साहब ने अब्दुल्ला से कहा कि अब वो ज़मीन के मुतालिक अपनी और अपने साथियों की जमाशुदा मालूमात पेश करें। अब्दुल्ला ने बताया, साथियों, आपने निज़ाम शमसी के बारे में जाना कि हमारी ज़मीन भी इसी निज़ाम का हिस्सा है। ज़मीन सूरज से एक ख़ास फासले पर मौजूद है। फासला ज़्यादा हो जाने पर यहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि हर चीज़ मुंजमद होकर रह जाएगी, और फासला कम होने पर हरारत इतनी बढ़ जाएगी कि हर चीज़ झुलस जाएगी। दूसरे सैयारों
پر زندگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ یا تو وہ سورج کے بہت قریب ہے یا بہت دور۔ ہماری زمین کے ارد گرد ایک حفاظتی کھول ہے جو دوسرے سیاروں سے آنے والے پتھر اور وزنی اشیاء کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے۔ یہ حفاظتی کھول اوزون کی تہہ کہلاتا ہے جو سورج سے آنے والی کئی خطرناک قسم کی شعاعوں کو بھی ہماری زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ عبداللہ نے اپنی بات مکمل کی تو استاد صاحب نے اسے بھی شاباشی دی اور بچوں کو مزید بتایا کہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی از حد ضروری ہے۔ ہماری زمین کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے۔ اسی طرح سانس لیتے وقت ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ ہماری فضا میں آکسیجن کا اتنا ہی دباؤ موجود ہے جو ہماری سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ دباؤ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، موسموں کے بدلنے میں اور زمین پر زندگی کا وجود قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہی اس کائنات کو منظم انداز میں چلا رہا ہے۔ اس ترکیب و تنظیم میں ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جانے کی صورت میں روئے زمین پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تمام بچے کائنات کے بارے میں معلومات جان کر بے حد خوش ہوئے۔ استاد صاحب نے پوری جماعت کے بچوں میں چھوٹے چھوٹے طوائف تقسیم کیے کیونکہ اس سرگرمی کے لیے محنت تو سبھی نے کی تھی نا۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبحان تیری قدرت سبق کی بلند خوانی اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔